हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही गया होगा। क्या आज हम लोग 2009 से 2017 तक का पूछा गया सवाल, जो क्लास 12 के हिंदी में पूछा गया है सवाल, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। इससे पहले जो 2009 से 2017 तक का जो सिलेबस था वह सेम ही था। उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था वह मात्र पाँच पाँच ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछा जाता था। ठीक है, तो अब लेकिन ये रूल खत्म हो गया है। पिछले साल आपको 100 में 50 बनाना था, उससे पिछले साल आपको 60 में से 50 बनाना था। तो उन सभी बातों को आप जानते ही हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आखिरकार 2009 से 2017 तक में बिहार बोर्ड ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं, तो उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आखिर ये प्रीवियस ईयर का ये सवाल हुआ और क्वेश्चन बैंक का ये सवाल हुआ, आप लोग जानते हैं इस बात को। आखिर ये पढ़ना हम लोगों के लिए क्यों जरूरी होता है, इन सभी बातों को आज जानेंगे। आप लोगों को हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे इसका। क्या अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा क्या हमें प्रीवियस ईयर का सवाल क्यों देखना चाहिए? क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल जो है आपका हर एक साल उसको दोहराया जाता है। 10 में से आपको 4 या 5 सवाल जो ऐसा है आपको हर एक वर्ष दोहराया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 2009 से 2017 तक का इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हिंदी के सवाल को। और आने वाले वीडियो में हम लोग, क्योंकि उसमें 50, 60 और 100 ऑब्जेक्टिव करके आएगा, 21 तक का हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो उन सभी का वीडियो एक एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 40-45 ऑब्जेक्टिव था, इसलिए आपका एक ही वीडियो में आ गया। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 2009 से। अगर आप इसी प्रकार का सभी बुक का प्रीवियस ईयर का वीडियो देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र का आंसर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन की घंटी को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दें। तो सबसे पहला हमारा सवाल जो आता है वो 2009 से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग और 2017 तक अंतिम तक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपका आता है, क्या रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है? तो आपको पहले बता चुके हैं, ये सभी सवाल आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आप लोग कहीं से भी इसे मिला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? अर्धनारीश्वर, रोज या ओ सदानीरा या जूठन? तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो आपका अर्धनारीश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी? तो याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी जो आपके कवि हैं वह प्रेम मार्गी हैं, अर्थात आंसर घ नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो ये सवाल आपका कहाँ से है, आपको पता ही होगा। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखे हैं आपकी किताब में पुत्र वियोग, उसी से ये सवाल है। क्या माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पिता की मृत्यु पर, पति की मृत्यु पर, या पुत्र की मृत्यु पर, या धन नष्ट हो जाने पर? तो सिंपल सा आंसर, क्या पुत्र के मृत्यु पर माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन आता है आप लोगों का, क्या नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जो थे वह किसके शिष्य थे? महादास, अग्रदास या तुलसीदास या रामानंद के? याद रखना नाभादास जो आपके शिष्य थे वह रामानंद के थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 2009 का सवाल को जो है पूरी देख चुके हैं, क्योंकि आपको पहले बता दिए हैं 5 सवाल उसमें पूछा जाता है। अब आता है आपका 2010 का सवाल। ठीक है, देखिए 2010 का सवाल आप लोगों का क्या क्या है। फर्स्ट सवाल आपका आता है, क्या अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी या विनोद कुमार शुक्ल या रघुवीर सहाय? तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता आपके रघुवीर सहाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? राम, तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा क्या भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ आपका किस विधा के अंतर्गत आएगा? कहानी, निबंध, कविता या शब्द चित्र? तो आपको याद करना चाहिए कि ओ सदा नीरा आपका निबंध है। तो इसको याद करने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ एक ट्रिक्स मिलेगा, वो आसानी से सभी वीडियो पता चल जाएगा क्या कौन सा कौन विधा है, कौन कहानी किस विधा की है, कौन कविता किस विधा की है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका सवाल है, क्या ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा आपका निबंध के अंतर्गत आता है। चौथा क्वेश्चन आता है आप लोगों का, क्या ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में जो चर्चा किसके बारे में की गई है? तो याद रखना है ओ सदा नीरा में आपका जो चर्चा किया गया है वह आपका महात्मा गांधी के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है पांचवा सवाल,
जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है रचित पाठ का नाम क्या है? तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है। क्या है? संपूर्ण क्रांति। इस प्रकार से आप 2010 का सवाल को भी देख चुके हैं। अब आसानी से आप 2011 का सवाल पर आ गए हैं। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोगों को हम एक ही वीडियो में क्यों लाए कि इसमें 5-5 ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग वीडियो 5-5 का लाना इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए एक ही बार आपको 17 तक का दे दिए और 18 का जब स्टार्टिंग हुआ 50-60 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो 2011 का ये सवाल है। ठीक है, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली को। किसकी शैली को? बातचीत की शैली को। नेक्स्ट आता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा जो है शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह आपका निबंध के अंतर्गत आता है। किस विधा के अंतर्गत आता है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो याद रखना है इनमें से आपका जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है वह उषा है। आप लोगों को याद ही होगा कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा है। नेक्स्ट और चौथा सवाल है, क्या एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं? तो ये सवाल आपको अभी तुरंत ही दिखा चुके हैं। 2009 में ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए 2011 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर, ये प्रीवियस ईयर का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप अभी तुरंत देखे, लाइव देखे, क्या वह सवाल को फिर से दोहराया गया था। क्या एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। आपको अभी हम तुरंत ही दिखाए थे, इसलिए आपका प्रीवियस ईयर का सवाल देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन से कवि छायावादी नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है आपका छायावादी नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कितना पे हम लोग आ गए? 2012 के सवाल पर आ गए। कितना के सवाल पर आ गए हम लोग? 2012 के सवाल पर आ गए। तो 2012 के सवाल में देखिए आप लोगों को क्या क्या पूछा गया था। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट आता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? देखिए फिर से पूछा है, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं प्रीवियस ईयर का सवाल देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो वही भगत सिंह आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना आपको पता होगा कि जूठन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। चौथा सवाल आपका आता है, क्या अधिनायक कविता के कवि हैं? देखिए ये सवाल भी आपको अभी तुरंत हम दिखाए थे। अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर साहब जी। पूछा है तो आपको हमको दिखाना ही होगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा आखिर प्रीवियस ईयर का सवाल देखना क्यों जरूरी होता है। तो अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर साहब जी। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? पुत्र वियोग कविता के कवि अभी तुरंत ही आपको बताएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। 2009 का सवाल में आपका एक सवाल था। नेक्स्ट आ जाता है आपका अब कितना वर्ष का सवाल? 2013 का सवाल। 2013 में आपका कौन कौन सा सवाल पूछा था? ठीक है, फर्स्ट सवाल आता है, क्या तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सिंपल सा आंसर तुमुल कोलाहल कवि में आपका जयशंकर प्रसाद जी कवि है। प्रसाद लिख दिया है मिसप्रिंट। ठीक है, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सवाल, क्या कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? कवि भूषण का पद देखिए, कवि भूषण आपके बुक में 2 पद लिखे हैं। तो प्रथम जो पहला पद है वह किस ऐतिहासिक पुरुष से है? तुलसीदास, शिवाजी, राणा रंजीत सिंह, छत्रपाल। तो याद रखना है पहला जो आपका कवित्व है वह शिवाजी संबंधित है। प्रथम किसका है? शिवाजी से संबंधित है। और दूसरा किससे है? छत्रसाल से। आपको पता ही होगा। ठीक है, पहला यह जो पूछा जा रहा है प्रथम तो शिवाजी से। नेक्स्ट है क्या मोहन राकेश की रचना, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? मोहन राकेश आपका कौन सा एकांकी लिखे हैं? तो सिपाही की माँ लिखे हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश एकांकी, सिपाही की माँ क्या है? आपका एक एकांकी है। तो वही आपका यहाँ सवाल है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, शीर्षक एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है चौथा सवाल, क्या उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कथाकार सिंपल सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। नेक्स्ट आता है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन थे? तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी। आपको पता ही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2014 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, देखते हैं 2014 का सवाल को।
2014 का फर्स्ट सवाल आता है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है। बताइए इनमें से आपको कितना सवाल, 2014 का सवाल में आप जरूर हमें बताइएगा। इसमें 5 सवाल है, आपको कितना सवाल आता होगा प्लीज आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको एक बात और बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम एक ग्रुप चलता है हमारा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक ऊपर में ही दिया गया है, आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारा जितना भी सब्जेक्टिव वीडियो आता है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र भी आपको दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव पत्र जो होता है उसे भी दिया जाएगा। तो उसका पीडीएफ आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर ही मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो 2014 का जो सवाल है, आप इनमें से 5 सवाल को बताएंगे, क्या इनमें से कितना सवाल आपको आता था, ठीक है। तो पहला सवाल ही आता है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो बताइए जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है। केदारनाथ सिंह, अरुण कमल, नरेश मेहता या भूषण। तो याद रखना जगन्नाथ के केदारनाथ सिंह जी कवि हैं। जगन्नाथ के लेखक या शीर्षक कविता कवि कौन है, केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट आता है दूसरा कि मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि हैं। मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह जी थे। मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन थे, तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट आपका चौथा आता है कि एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है। एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है, तो एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है। स्मरण, व्यंग, रिपोर्टाज या आत्मवृत्तांत। तो याद रखना एक दीक्षांत भाषण आपका व्यंग है। क्या है, व्यंग। चौथा सवाल आता है कि आंखों देखा गदर किसकी रचना है। आंखों देखा गदर किसकी रचना है। विष्णु भट्ट, गोडसे, वरसईकर, भोला पासवान शास्त्री, न्यूएन क्वांग थान या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आंसर इसका क है, विष्णु भट्ट, गोडसे, वरसईकर। आंखों देखा गदर इसी की रचना है। पांचवा सवाल और अंतिम सवाल 2014 का, क्या सूर्य किसकी रचना है। सूर्य जो है वह किसकी रचना है। कुमार गंधर्व या उदोलन स्मैकल या भगत सिंह या जगदीश चंद्र माथुर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या सूर्य किसकी रचना है। सूर्य जो है आपका वह किसकी रचना है, तो ओदोलन स्मैकल की रचना है। सूर्य किसकी रचना है, तो ओदोलन स्मैकल की, ठीक है। तो अब हमें जरूर बताइएगा कि 2016 में आपको कितना सवाल आपको आता था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, और 2014 सॉरी, अब 2015 का सवाल को हम लोग देख ही लेते हैं। 2015 में कौन कौन सा सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आगे 2015 का सवाल, क्या उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखना उसने कहा था आपका चरित्र प्रधान कहानी है। किस प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान। नेक्स्ट आता है ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा का लेखक कौन है। देखिए ये सवाल को फिर दोहराया गया है। इसी प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर में जितना सवाल पूछा गया है उसे आपको फिर से जो एग्जाम होगा उसमें दोहराया जाएगा। तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। बड़वे रामायण किनकी रचना है। तीसरा सवाल आपका आता है कि बड़वे रामायण किनकी रचना है। नंददास, कुंभनदास, रहीम या तुलसीदास। तो याद रखना है बड़वे रामायण आपका तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है, तुलसीदास की। चौथा सवाल आता है भूषण किस काल के कवि है। भूषण जो है आपका वह किस काल का कवि है, जो कविता लिखे हैं आपके बुक में, तो भूषण आपका रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के। पांचवा अंतिम सवाल, क्या सूरसागर के कवि कौन है, तो सूरसागर के कवि आपका सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी। तो आप लोग 2015 का भी सवाल को देख चुके हैं। अब आपका 2016 का सवाल देखिए, अब लोग आपका क्या आता है, ठीक है। 2016 का फर्स्ट सवाल है, क्या उसने कहा, देखिए आपका फिर से एक सवाल, वही सवाल दोहराया गया है 2016 में भी। क्या उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था आपका चरित्र प्रधान कहानी है। किस प्रकार कहानी है, चरित्र प्रधान। नेक्स्ट है आपका ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, इस सवाल को फिर पूछा गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट आता है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो कहीं कहीं आपको शॉर्ट नेम अज्ञे भी दिया जाएगा, तो याद रखेंगे कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इसका करेक्ट आंसर होगा, अज्ञे भी जो दिया जाएगा वो भी करेक्ट ही आंसर होगा, क्योंकि इसी का शॉर्ट नेम है, ठीक है। तो रोज शीर्षक कहानी के रचना कौन है, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चौथा सवाल आता है, क्या प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज के शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो नामवार सिंह। कौन है, नामवार सिंह। सूरसागर के कवि कौन है, तो इस सवाल के फिर से पूछ दिया है, तो सूरसागर के कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी।
तो इस प्रकार से 2016 का भी सवाल को देख लिया। अब अंतिम सवाल हम लोग 2017 को देखेंगे और हमारी वीडियो आज की यहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी आपका फर्स्ट सवाल वही सवाल आता है, क्या उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है। ये सवाल को फिर आप देखिए, क्योंकि 2017 में पूछा, आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल पूछा है, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी कथाकार कौन है, तो आपको पता ही होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। ये सब सवाल फिर देखिए, प्रीवियस ईयर का ही पूछा है। नेक्स्ट आता है आपका फिर जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार आपके कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चौथा सवाल है तुमुल कोलाहल कलह के शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी। पेशगी के लेखक कौन है, तो हेनरी लोपेज। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 2009 से 2017 तक के सभी सवाल को देख चुके हैं। तो आप लोगों को ये तो अब अंदाज लग ही गया होगा क्या आपका प्रीवियस ईयर का सवाल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष का सवाल पूछा गया सवाल कितना, देखिए 2012 में जो पूछा, 2013 में पूछा, 2014 में पूछा गया। अब आप लोगों को इतना समझ ही गए होंगे कि प्रीवियस ईयर का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 2018 का प्रश्न पत्र लेकर, और आपको बताइए सब्जेक्टिव के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।